से दूर, खबरों से भरपूर। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये जौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। जी हाँ, इस वक्त हम जामिया हमदर्द में हैं। वो ऐतिहासिक जगह है, वो ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है जिसका सपना हकीम अब्दुल हमीद साहब ने बरसों पहले देखा था, लेकिन आज उसकी लेगेसी को मुफ्ती साहब और इनके दूसरे साथी मिल करके आगे बढ़ा रहे हैं और ये दुनिया को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कैसे जंगल में मंगल कर सकते हैं, कैसे आप अपने यंग टैलेंट्स को आप निखार सकते हैं और कैसे लोगों को परवान चढ़ा करके आप रोज़गार से जोड़ सकते हैं। ऐसे समय में जब हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, मंदी से जूझ रही है, ऐसे समय में लोगों के हाथ में रोज़गार देना, रोज़गार के अवसर देना, ये सबसे बड़ा पुण्य का भी काम है और सबसे बड़ा तारीखी काम है कि ताकि लोग अपने घरों को सर्वाइव कर सकें, ताकि लोग जो सुसाइड के अटेम्प्ट बढ़ रहे हैं उसको कम किया जा सके, लोगों को जीने का अवसर प्रोवाइड किया जा सके। इस वक्त इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जामिया हमदर्द के बुनियाद के पत्थरों में से एक पत्थर मुफ्ती साहब मौजूद हैं। शौकत मुफ्ती साहब, जामिया हमदर्द ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सिंगर के साथ मिल करके आप लोग सिलाई सेंटर शुरू कर रहे हैं और आप लोगों की कोशिश ये है कि किस तरह से बच्चों को रोज़गार से जोड़ा जाए और किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जाए। क्या है पूरा प्लान सिंगर के साथ जामिया हमदर्द का? जी, हमारा जो ये प्लान है, ये बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे स्किल सेंटर सोचने के लिए, और हमने बिज़नेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो जो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने 1972 में शुरू किया था और जिसको तकरीबन 50 साल हो गए हैं और हम गोल्डन जुबली मनाने जा रहे हैं। उस सिलसिले में हमने शुरुआत की कि हम ये सुइंग मशीन स्किल सेंटर खोलें। उसके लिए हम सिंगर कंपनी गए और वहाँ के टॉप ऑफिसर से बात की और उनसे हमने स्किल सेंटर लिया। और स्किल सेंटर लेने के बाद जो है हमने एक वर्कशॉप बनाई। वर्कशॉप बनाने के बाद हमने बाकायदा डिपार्टमेंट के थ्रू बच्चों को एडमिशन दिया। तो अब ये फ्री ट्रेनिंग है, इसमें किसी को कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती है। जो बच्चियाँ, जो औरतें घर पे रहती हैं उनको एक अच्छी ट्रेनिंग दे के रोज़गार से जोड़ना, ये मकसद है। तो इसलिए हमने ये हमारे दो तरह के एक तो सर्टिफिकेट कोर्स है, वो 3 मंथ्स का है, और एक डिप्लोमा कोर्स है, वो 6 मंथ्स का है। बाकायदा इसका सिलेबस है और सिलेबस के थ्रू पढ़ाई होती है। अभी 2 शिफ्ट में हमारा डिप्लोमा कोर्स चल रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी 32 बच्चियाँ हैं और उसके बाद करीब 28 बच्चियाँ जो है वो सेकंड शिफ्ट में हैं। अब और भी हम चीज़ें इससे जोड़ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर लिटरेसी है और इंग्लिश कम्युनिकेशन कोर्स है। तो ये भी हमें बच्चियों को या लेडीज़ को सिखाना है। ये भी बहुत जल्द से जल्द ये शुरू होने वाला है। तो इस तरह की इनको ट्रेनिंग देके, इससे पहले अभी 15 दिन पहले जो है सिंगर कंपनी के प्रोफेशनल लोग आए थे। उन्होंने 3 दिन का एक वर्कशॉप किया और बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग दी और कैसे इंडस्ट्रियल मशीन से और डोमेस्टिक मशीन पे क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और इसको बिज़नेस से कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि बहुत से गारमेंट्स फैक्ट्री हैं, बहुत सी और जो ड्रेसेस बनते हैं, जूट बैग्स बनते हैं, तो इसको हम एक रोज़गार से जोड़ेंगे। और साथ में डिप्लोमा में जो अच्छे नंबर लाएगा तो उनको हम फ्री मशीन भी डोनेट कर सकते हैं। ये सबको नहीं, लेकिन जो टॉप करेगा, जो अच्छे बच्चे होंगी, फिर वो अपने घर जा कर के हम उनको बिज़नेस प्रोवाइड करेंगे और वो घर बैठे आमदनी का ज़रिया बन सकता है। ये बिज़नेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो इन एसोसिएशन विद जामिया हमदर्द एंड द सिंगर कंपनी से मिल के ये स्किल वर्कशॉप बनी है और मैं ये समझता हूँ ये दिल्ली की खूब से खूबतर और बेहतर ये जो है वो ये जॉब होगी। महरौली ले लीजिए, तुगलाबाद एक्सटेंशन ले लीजिए, संगम विहार ले लीजिए, जो आसपास के और भी हैं, वहाँ से बराबर लेडीज़ ट्रेनिंग के लिए आ रही हैं और बाकायदा इसके लिए हमने प्रोफेशनल टीचर भी लेडी रखी हुई हैं, वो उनको ट्रेनिंग कराती हैं। मैम, ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे टीचिंग का काम कर रहे हैं, बच्चों को मेंटोर कर रही हैं। क्या काम है, कैसे बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, एडमिशन लेना पड़ता है, उसका क्या प्रोसेस है, कुछ बताएंगे? जी सर, एडमिशन लेने का प्रोसीजर बहुत आसान है। आपको एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और एक रिसेंटली की फ़ोटो चाहिए। सबसे अच्छी बात यहाँ ट्रेनिंग स्किल सेंटर की ये है
कि यहाँ पर आपको ऐसी बहुत बड़ी कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो महिलाएं घर रहती हैं और उनके पास कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक अवसर है, जिसके लिए मैं मुफ्ती साहब की तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे इस एरिए को किसी ने भी आज तक टच नहीं किया है। और उन्होंने इस मेहनत को, इतने दिन से वो इस मेहनत में लगे थे, इवन कि लॉकडाउन से इस मेहनत में लगे हुए हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तभी से, क्योंकि महिलाएं बहुत परेशान थीं और जब ये राशन बांटने का काम किया करते थे तब उन महिलाओं से संपर्क हुआ करता था कि हमको कुछ रोज़गार मिल जाए, ताकि हमारे हस्बैंड की नौकरी चली गई हैं और हम घर बैठे हैं, हमारे पास कोई ऐसा रोज़गार ही नहीं है, हम क्या करें। तब से मुफ्ती साहब इस उथल पुथल में लगे हुए थे कि किस तरह से हमारे एरिया में ऐसा कोई स्किल सेंटर आए। और साउथ दिल्ली में ये ऐसा पहला स्किल सेंटर है जिसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है और आपके पास सब तरह की मशीनें यहाँ पर हैं। इवन एक हाथ की मशीन से लेकर और इंडस्ट्रीज मशीन तक यहाँ पर हैं, जिसमें महिलाएं आकर अपने पैरों पर खड़ा कर सकती हैं हर हाल में। ये उनका अपना जज्बा होना चाहिए कि वो किस तरीके से अपना टाइम दे रही हैं, किस तरीके से आके सीख रही हैं। यहाँ पर उम्र की कोई भी उन्होंने एक सीमा नहीं रखी है कि इस उम्र से या इस उम्र तक। थोड़ा बहुत उनको पढ़ना लिखना आता हो, ना भी आता हो, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की है। जिनको नहीं आता उनके लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि महिलाओं के लिए, मुझे नहीं लगता कि हमारे साउथ दिल्ली के एरिया में एक ऐसी फ्री कोचिंग कहीं पर है। एक कोचिंग बहुत हैं, लेकिन फ्री कोचिंग कहीं पर है। और फ्री कोचिंग में आपको सब तरह की व्यवस्था, आप एक बार जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ की कमी नहीं है जो एक आपने कहीं पे भी, आप बड़े से बड़े उसमें चले जाएंगे सेंटर में, तो वो ये व्यवस्था शायद वहाँ पर भी नहीं होती है जो यहाँ पर उन्होंने इतनी मेहनत से प्रोवाइड कराई है। ये एकदम खाली प्लेस था। मैम, क्या आप लोग क्या क्या सिखाते हैं? क्या बनाना, कपड़ा सिलना या बैग बनाना या बहुत सारी चीज़ें, और क्या क्या सिखाते हैं आप लोग? हमारा यहाँ से सिलेबस सबसे पहले शुरू होता है एकदम ज़ीरो से। जिनको कुछ भी नहीं आता उनको हम कच्चा सुई धागा पकड़ना, इंची टेप पकड़ना वो सिखाते हैं, फिर कैंची चलाना। उसके बाद उनको हम आगे सूट सिलना और जितने भी गारमेंट्स हैं जो सिलना वो सिखाते हैं। और जो सिंगर वाले ट्रेनिंग देने के लिए आए उनकी ट्रेनिंग मशीनों से रिलेटेड भी दी जाती है, ताकि वो अपनी मशीनें भी खुद ठीक कर सकें। तो मशीनें भी ठीक कर सकें और जो हम सिखाते हैं वो सिलाई भी सीख सकें और मशीनें भी कर सकें, ताकि उनको कहीं बाहर जाके कोई अपना पैसा यूज़ करके ख़राब ना करना। आप लोग सीख रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं अब तक? कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? क्या क्या सीख रहे हैं? क्या सपना है आपका? मैं लास्ट 1 मंथ से यहाँ पर हूँ और यहाँ पर मैंने है ना, मतलब जब से मैंने स्किल सेंटर में आना शुरू करा है तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मतलब मैंने यहाँ पे सुई से है ना पहले कच्चे धागे पे सिलाई लगाना सीखा, उसके बाद है ना बटन लगाना और है ना बहुत सारी चीज़ें। अब हमारा जो कोर्स है वो आगे बढ़ चुका है। अब हम है ना कुर्तीज़ पर आ चुके हैं, मतलब हम उनकी कटिंग सीख रहे हैं। और मतलब मैं तो मानती हूँ कि मैंने तो कुछ भी नहीं आता था, अब मुझे यहाँ पे बहुत कुछ आ चुका है। और यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है। इवन जो वुमेंस थी जिनके पास है ना कोई एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो एम्प्लॉयमेंट थी और है ना वो बेरोज़गार थी। नहीं आप ओके। तो वो जो है ना जिनके पास स्किल्स थे कि है ना वो कुछ कर सकती है, बट उनके पास ये नहीं पता था कि वो कहाँ जाकर करे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आके सारी मतलब एज की लेडीज़ आके सीख सकती है और अपना काम कर सकती है और आगे वो अपने है ना मतलब जॉब भी कर सकती है इससे रिलेटेड। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फ्यूचर में आपका क्या प्लान है इसके ज़रिए से? इसके रोज़गार कमाना, अपने घर वालों की सेवा करना या अपने ससुराल वालों की सेवा करना? मुझे प्रोफेसर बनना है यूपीएससी क्लियर करके। ओह, इतना बड़ा विज़न, उसके बाद आप सिलाई सीख रही हैं? नहीं, मतलब सिलाई में मुझे इसमें है ना मतलब इंटरेस्ट था और मतलब ये मेरा पैशन है, तो मैंने सोचा कि मुझे सीखना चाहिए। वैसे मैं स्टडी करती हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो मुझे तो यूपीएससी क्लियर करनी है। गुड। बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो भी यहाँ आकर के वेल क्वालिफाइड बच्चे भी सीख रहे हैं। मैम, आप कब से यहाँ पर हैं, क्या सीख रही हैं? सर मैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे यहाँ पे, और मैं सूट बनाना सीख रही हूँ और ये सूट मैंने खुद बना के पहना है। जोर से बोलो। ओके। अच्छा, ये आपका खुद बनाया हुआ सूट है? अब आपको हुनर आ गया पूरा, 1 महीने में सीख लिया इतना कुछ? बहुत अच्छा सिखाती है मैम, बहुत अच्छे से सिखाती हैं, सबको बहुत अच्छे से बताती हैं। आप क्या सीख रहे हैं बेटा यहाँ पर? मैं अभी यहाँ पे लास्ट 1 मंथ से सीख रही हूँ और जितना मैंने सीखा है ना अभी तक सबसे ईजीएस्ट में मैं बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर एज की कैटेगरी के लोग आते हैं, ज़रूरी नहीं सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक भी। तो शी यूज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज टू मेक अस अंडरस्टैंड।
तो इससे क्या होता है ना कि आपको समझने में भी आसानी होती है और हम इंटरेक्ट भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि सिखाने के साथ साथ इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी होता है। आखिर हम कुछ 10 बार पूछते हैं तो मैम 10 बार उसे क्लियर करती है। बेसिक से स्टार्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि आखिर बेसिक नॉलेज आपको एक बार आ जाती है ना, तो आगे चलने के बाद आपको वो इशूज़ नहीं होते। जैसे कि मैम ने हमें टाँका लगाना या फिर तुरपाई करना, बटन लगाना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें बताई थी उस टाइम हमें हाँ थोड़ी सी टफ़ लगती थी, लेकिन नाउ हम कह सकते हैं कि वो यूज़फुल है हमारे लिए काफ़ी, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हम ये चीज़ जॉब के लिए या किसी और के लिए ही करें, हम अपने लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ के लिए अपना सामान लेके दुकान पे जाना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम सब बहुत बिजी रहते हैं। तो आखिर ये चीज़ें हम खुद सीख जाएँ और सब सीख जाएँ तो ये चीज़ें हम घर पे बैठे बिठाए आराम से कर सकते हैं। तो ये मैम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ कर रही हैं हम सब। कहाँ से आती हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपका? मेरा भी फर्स्ट ईयर है, मैं BA इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ सर। तो आप देख सकते हैं कि वो बच्चे जो इनका सपना अफसरशाही में जाने का है, या वो बच्चे जो अंग्रेज़ी से ग्रेजुएशन की तालीम ले रहे हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं। तो अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा और हुनर है, तो आप हमदर्द के इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप आएँ, मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है आप लोगों के लिए। एक हाईटेक मशीनें हैं, मैं अपने कैमरामैन समीर से कहूँगा दिखाएं कि एक एक मतलब बड़ी ज़बरदस्त मशीनें हैं और हर तरह की मशीनें यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। पूरी सुविधा है, पूरा कैंपस है और एकदम बड़ा सा हॉल है और सारी सहूलियात मौजूद हैं यहाँ पर। सारी चीज़ें एक एक मौजूद हैं यहाँ, हर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। उमूमन जो लोग लर्नर होते हैं, सीखने वाले होते हैं, उनको बहुत छोटे से कमरे में बिठा दिया जाता है। इधर भी काफ़ी बड़ा स्पेस है, इधर भी काफ़ी बड़ा स्पेस है, इस तरफ भी स्पेस है और लगभग कई दर्जन मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये हमदर्द का और ख़ास तौर से BEB यानी बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का सिंगर फाउंडेशन के साथ, सिंगर कंपनी के साथ मिल करके जो काम करने का सपना है, बच्चों को आगे बढ़ाने का सपना है, देश को रोज़गार से जो जोड़ने का सपना है, वो एक तारीख़ी सपना है। इसको पूरा कर रहे हैं मुफ्ती साहब के नेतृत्व में। एक मैम है जिन्होंने अभी बताया कि किस तरह से वो काम कर रही हैं। तो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, सिंगर, जामिया हमदर्द सब मिल करके इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, किस तरह से जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको सिखाया जाए। लेकिन बड़ी बात, जैसा कि मैंने बताया कि जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, अंग्रेज़ी मीडियम से हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, UPSC में करना चाहते हैं, IAS IPS IFS बनना चाहते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप ज़रूर आएँ, इस सुविधा का फ़ायदा उठाएँ और हमदर्द के बानी के लिए इससे बड़ा कोई सवाब का काम नहीं हो सकता है। जो उनका सपना था, जो उनकी लेगेसी थी, उसको मुफ्ती शौकत साहब और उनके साथी मिल करके आगे बढ़ा रहे हैं। जामिया हमदर्द इसके अलावा क्या ऑफ़र कर रहा है? मुफ्ती शौकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बताएंगे क्या है मुफ्ती साहब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं? इसके अलावा जो है हमने अभी फॉर्म दिए हैं अपने टीचर को। इस कोर्स के साथ हम जो है बेसिक कंप्यूटिंग जो है लेडीज़ को सिखाना चाहते हैं और इंग्लिश कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने फॉर्म्स जो है भर दिए हैं और मैडम बता रही थी ये भी एक हफ़्ते के अंदर जो है हम ये दोनों प्रोग्राम शुरू कर देंगे। हमने जगह भी सेलेक्ट कर ली है कि कंप्यूटर लैब कहाँ बनेगा और उसके साथ हम मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटिशियन से रिलेटेड वो भी कोर्स ला रहे हैं। डाटा एंट्री ऑपरेशंस जो छोटे जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्सेज़ हैं, हम उसको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चूँकि ईयर ऑफ द वुमेन हमने डिक्लेयर किया है, तो इस सिलसिले में हम चाहते हैं जो घरेलू औरतें हैं या जो स्टूडेंट्स हैं जो इन सब चीज़ों को की ट्रेनिंग करने का शौक़ रखते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ आके इस सेंटर से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सिर्फ लेडीज़ विंग है। यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ से रिलेटेड जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे वो सारे इसी में चलेंगे। क्योंकि अभी हमारी क्लासें तैयार हो रही हैं, कंप्यूटर का भी क्लास अभी तैयार हो रही है, तो 15 फॉर्म हमारे पास आ चुके हैं अभी तक, कंप्यूटर के लिए भी और इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए भी। और जिसमें से ये जो हमारे पास लेडीज़ जो यहीं पर हैं जो स्टिचिंग के लिए, वो भी इंटरेस्टेड हैं। तो उनमें से ज़्यादातर तो उन्हीं में से ही आए हैं। 10 फॉर्म्स उनमें से आए हैं, 5 फॉर्म्स वहाँ से आए हैं और बाकी और भी लोग अभी इंटरेस्टेड हैं। तो वो धीरे धीरे जो है उनको जैसे जैसे समझ आता जा रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे होगा, तो वो जो यहाँ पर 2 बेनिफिट उनको हो जाएंगे कि वो स्टिचिंग भी सीखेंगी और साथ साथ अगर आगे जाके जैसे जो परेशानियाँ होती हैं जॉब के लिए, कि जैसे आगे जाके आपको कंप्यूटर पे काम करना है या कंप्यूटर पे आपको कोई भी फ्रेम बनाना है तो उसमें दिक्कत है या इंग्लिश की दिक्कत है, तो वो भी हम साथ साथ उसी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं।